तो आप ही बताइए भाभी जी, मैं क्या करूं? मैं घर जाकर माधुरी और उसकी मां को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, अब क्या करूं इस नालायक का? आज अगर इनके बाबूजी जिंदा होते तो यह दिन न देखना पड़ता। अब तो एक ही रास्ता है भाभी जी, इस कलंक को लेकर जीने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी बेटी का गला घोंटकर उसे मार दूं। ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? और क्या कहूं मैं? सुनील के छोड़ने के बाद मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? कौन उसका हाथ थामेगा? आप निश्चिंत, बाबूजी ने जैसा चाहा था वैसा ही होगा। आपकी बेटी इस घर में बहू बनकर जरूर आएगी। पर वो कैसे बेटे? इस रस्म को मैं निभाऊंगा। ये क्या कह रहा है बेटा तू? हाँ मां, मैं करूंगा शादी। बाबूजी का दिया हुआ वचन मैं पूरा करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों स्पोर्ट्समैन, सारी जिंदगी क्या ऐसी बेड पर पड़े पड़े निकालनी है? अरे जब सारे डॉक्टरों ने तुझे जवाब दे दिया है तो फिर तू क्यों अपने साथ दूसरों को दुख पहुंचा? क्या हक है तुझे? खत्म कर दे अपनी इस निकम्मी जिंदगी को। चल उठ और एक ही बार में सारे दुखों का अंत कर दे। सोचता क्या है? चल उठ, खत्म कर दे। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए, लेकिन रोहन के पैर ठीक नहीं हो रहे थे। और वो कई ऐसे उपाय ढूंढता है जिनके बारे में हम ज्यादातर अनजान होते हैं। फिर वो क्रिस्टल बॉल हो, रेकी और अरेगी या फिर किसी बाबा के शरण में जाना। पर रोहन के लिए एक लड़की थी जो रोज आती और रोहन का इलाज करती। फिर ये हीलिंग के तरीके काम कैसे करते हैं? इसमें हमारे विश्वास का कितना हाथ होता है और दवाइयों का कितना प्रतिशत होता है, शायद कोई नहीं जानता। डॉक्टर साहब मैं चलने लगा। डॉक्टर साहब वेरी गुड, ये तो कमाल हो गया। इट्स मिरेकल। में इस एक चीज का फर्क है।
और यह फर्क बड़े से बड़े कानून में भी एक छोटा सा पेच निकाल ही लेता है। इसे आप अपने पास रखिए और कुछ सोचिए मिस्टर शुक्ला। कुछ ऐसा कीजिए जिससे शेखर भैया की सारी जायदाद मेरी हो जाए। अब आपने मुझे इतना बड़ा बोझ दे ही दिया है तो मुझे भी आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। यस, मिसेस अपराजिता भारद्वाज और उनके बच्चों के अलावा इस वसीयत में कोई और भी हिस्सेदार बन सकता है। और ये तभी हो सकता है अगर अपराजिता जी आगे चलकर फिर से शादी करती हैं, तो उनका होने वाला पति भी इस वसीयत का हकदार हो सकता है। पति? जी हाँ, पति।